हेलो दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। नेजा 2 मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नेजा के जन्म से जुड़ी कहानी, जिसमें वो बताते हैं धरती और आकाश के मिलन से जन्म हुआ अराजकता के मोती का। इस मोती को सर्वशक्तिमान 2 हिस्सों में बांट देते हैं, आकाशीय ऊर्जा से बनी आत्मिक मोती और असुरी ऊर्जा से बनी दानव गोला। परंतु स्वर्गीय शाप के मुताबिक दानव गोला अगले 3 सालों में नष्ट हो जाएगा, पर शेन गोंग बाओ ने इसमें मध्यस्थता की, जिसके कारण दानव गोला बच गया और चेंतांग दर्रे के राजा ली जिंग के तीसरे बेटे नेजा के रूप में जन्म लिया और दूसरा गोला ड्रैगन राजा एओ गुवांग के तीसरे बेटे एओ बिंग के रूप में जन्म लेता है। ये दोनों यानी नेजा और एओ बिंग आपस में बहुत गहरे मित्र बनते हैं। अपने माता पिता के अच्छे संस्कारों की वजह से नेजा अपने असुरी प्रवृत्ति का त्याग करता है और एओ बिंग के साथ मिलकर तेंजांग पाक की रक्षा करता है और स्वर्ग के आक्रोश को सहता है। इस आक्रोश का सामना करते समय नेजा और एओ बिंग दोनों के शरीर नष्ट हो गए थे और बिना शरीर के उनकी आत्मा बहुत जल्द ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए मास्टर ताई उनके शरीर को पुनः बनाने के लिए अपने 7 रंगों वाले पवित्र कमल का इस्तेमाल करके उनके लिए भौतिक शरीर बनाने की तैयारी करते हैं, जिसमें गांव वाले भी उनकी मदद करते हैं। नेजा और एओ बिंग कमल के फूल से बने उस घोल में जाते हैं। फिर उनके शरीर को एक पिग जिसका नाम बोई होता है वो उनके शरीर को पहले जैसा आकार देता है, परंतु उनके शरीर अभी भी कच्चे होते हैं। नेजा के माता और पिता भी वहाँ आते हैं। वो दोनों के नए शरीर देखकर चौंक जाते हैं। फिर उनके शरीर को पक्का करने की प्रक्रिया होती है। पहले एओ बिंग के शरीर को जल तत्व के गोले में रखकर उसे कमल के अंदर बंद करते हैं और फिर खोलते हैं। फिर नेजा को अग्नि के गोले में रखकर कमल के अंदर बंद करके रखते हैं। तभी एक सैनिक आकर नेजा के माता पिता को संदेश देता है कि समुद्र के ऊपर खतरा दिखा है, वो शेन गोंग बाओ है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एओ बिंग मास्टर ताई को बोलता है कि मुझे भी उनके साथ जाने दो, पर मास्टर ताई उसे बोलते है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा शरीर अभी भी कच्चा है। यहाँ नेजा के माता पिता समुद्र के पास महल के ऊपर अपने सेना के साथ खड़े होते हैं। वो शेनगोंग बाओ को चेतावनी देते हैं कि वो शेनगोंग बाओ को बोलते हैं तुम अकेले क्या करोगे। तो कहानी शेनगोंग बाओ के फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि नर्क में समुद्र के नीचे एओ गुवांग जो पूर्वन समुद्र के राजा है, वो अपने 2 भाई और बहन जो बाकी समुद्रों के राजा और रानी है उनसे बात कर रहे होते हैं। एओ गुवांग को लग रहा होता है कि उसका बेटा एओ बिंग मर चुका है, इसलिए वो शेनगोंग बाओ को चेंतांग दर्रे पर हमला करने भेजता है। फिर कहानी प्रेजेंट समय में आती है, जिसमें शेनगोंग बाओ ड्रैगन के नाखून से आसमान को चारों ओर से चीर देता है, जिसमें से समुद्री राक्षस जो कि एओ गुवांग के निगरानी में नर्क में कैद है, उनकी सेना और बहुत सा लावा बाहर आने लगता है और चेंतांग दर्रे पर हमला करता है। नेजा के माता पिता और सारे सैनिक भी युद्ध कर रहे होते हैं। तभी शेनगोंग बाओ को रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी के दिशा में जाते हैं। शेनगोंग बाओ को देखकर एओ बिंग उसे बताता है कि गुरुदेव मुझे मास्टर ताई ने नया शरीर दिया है, पर शेनगोंग बाओ उसकी बात नहीं सुनता और हमला शुरू करता है। पर मास्टर ताई ने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया होता है। शेनगोंग बाओ फिर से आसमान को चीरता है और नर्क से बाकी तीनों ड्रैगन जो एओ बिंग के पिता एओ गुवांग के भाई बहन होते हैं वो उसमें से आते हैं और तीनों मिलकर हमला करते हैं। पर जब धुआं बंद हो जाता है तब हम देखते हैं कि एओ बिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नेजा को बचाने के लिए चारों ओर बर्फ की दीवार बनाई होती है। पूरी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से एओ बिंग का शरीर जो पूरी तरह से बना नहीं होता वो मरने लगता है। पर तभी एओ गुवांग की आत्मा अपने ड्रैगन शरीर से बाहर आती है और एओ बिंग को गोद में लेती है। वो बोलता है कि कुछ भी करके मेरे बेटे को बचाना होगा। तभी नेजा कमल से बाहर आता है और एओ बिंग को बचाने के लिए मास्टर ताई को बताता है। मास्टर ताई बताते हैं कि कमल का फूल मुरझा गया है, इसलिए नया शरीर नहीं बनाया जा सकता। और तभी एओ बिंग अपने पिता से बोलते हैं चेंतांग दर्रे पर हमला रोक दीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और फिर उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। तभी नेजा मास्टर ताई को बोलता है कि कुछ तो कीजिए। मास्टर ताई बताते हैं कि एओ बिंग की आत्मा को भी तुम्हारे शरीर में रहना होगा, लेकिन सिर्फ 7 दिनों तक ही वो तुम्हारे शरीर में रह सकता है। नेजा अपने शरीर में एओ बिंग की आत्मा को ले लेता है। फिर मास्टर ताई बताते हैं कि कमल को फिर से जीवित करने के लिए यूशु महल की तिजोरी में जो अमृत है वो चाहिए होगा। शेनगोंग बाओ बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान हमें ये औषधि नहीं देंगे, इसके लिए तुम उन्हें बताओगे कि हमने चेंतांग दर्रे पर हमला किया तो वो कभी भी लुम्स के बेटे को नहीं बचाएंगे। शेनगोंग बाओ एक योजना बनाता है कि चांग के शिष्यों को अमर होने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। जो भी इस परीक्षा में पास होता है वो अमर बन जाता है और उसे यूशु के तिजोरी से कोई भी एक वस्तु लेने का अधिकार होता है। इसमें हम नेजा को भेजेंगे। पर मास्टर ताई बताते हैं कि नेजा असुरी शक्ति से भरा हुआ है, वो पकड़ा जाएगा। तो शेनगोंग बाओ बोलते हैं कि एओ बिंग की आत्मा भी नेजा के शरीर में ही है, इसीलिए वो
पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एओ गुवांग बोलता है कि जब तक एओ बेंग का शरीर फिर से नहीं बनता तब तक कोई भी चेमतांग के बाहर नहीं जाएगा। और वो शेनगोंग बाओ को बताते हैं कि मुझे मेरे भाई बहनों पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम ही सब संभालोगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेजा और मास्टर ताई पिग के ऊपर बैठकर यूशु महल की ओर जाते हैं। नेजा की माँ उसे रास्ते में खाने के लिए खाना देती है। वो दोनों हवा में उड़ते हुए सफर शुरू करते हैं, जिसमें मास्टर ताई नेजा को उसके अमर बनने की परीक्षा के लिए 3 पड़ाव होंगे वो समझा रहे होते हैं, जिसमें तुम्हें तीनों पड़ाव को पास करना होगा ये बताते हैं। नेजा बोलता है कि मैं तैयार हूँ, पर मास्टर ताई उसे बताते हैं कि तुम्हारी असुरी ऊर्जा वो पकड़ लेंगे। तो नेजा बोलता है कि सारे पड़ावों को एओ बेंग पार करेगा। मास्टर ताई उसे नींद की गोलियों की पोटली देते हैं और बताते हैं कि तुम सो जाओगे तो एओ बेंग की आत्मा तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेजा उसी वक्त बहुत सारी गोलियां खाता है और सो जाता है। फिर एओ बेंग नेजा के शरीर को कंट्रोल करता है। वो दोनों यूशु महल की ओर प्रवास शुरू करते हैं। मास्टर ताई बताते हैं कि चांग संप्रदाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से लोग अमर बनने आते हैं। वो एक पत्थर का चिन्ह दिखाता है और बताता है कि ये चांग संप्रदाय की अमरता की निशानी है, और बताते हैं कि नेजा के दोनों बड़े भाई भी इस परीक्षा में सफल होकर अमर बन चुके हैं। फिर वो दोनों यूशु महल में पहुँचते हैं, जो बहुत सुंदर होता है। जाते समय उन्हें एक धुआं उठता नजर आता है। एओ बेंग मास्टर ताई से पूछता है तो वो बताते हैं कि ये चांग संप्रदाय का पवित्र ताइयांग कुंड है, जो यूशु महल सबसे बहुमूल्य खजानों में से एक है। वो दोनों महल के अंदर जाते हैं, जहाँ मास्टर ताई नेजा को लेकर चांग संप्रदाय के प्रमुख नेता वुलियांग के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं अपने शिष्य नेजा को अमरता के परीक्षा के लिए लेकर आया हूँ। वुलियांग नेजा को आत्मीय मणि का पुनर्जन्म समझता है, परंतु वो दानव गोला होता है। एओ बेंग आत्मीय मणि होता है। तभी नेजा नींद से जागता है और मास्टर ताई सारी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। फिर मास्टर ताई वुलियांग को बोलते हैं कि नेजा को पहली परीक्षा के लिए भेजते हैं। वुलियांग नेजा की परीक्षा लेने के लिए अपने एक शिष्य को देखरेख के लिए भेजते हैं। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि चेंतांग दर्रे पर सारे सैनिक किले की मरम्मत कर रहे होते हैं। वही शेनगोंग बाओ भी होता है। तभी नेजा के पिता वहाँ आते हैं और शेनगोंग बाओ से विनती करते हैं कि हमारे घायल सैनिकों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां चाहिए, जिसे लाने के लिए हमें बाहर जाने की अनुमति दीजिए। पर वो नहीं मानता। तभी शेनगोंग बाओ के सिपाही किसी को पकड़कर लाते हैं, पर वो शेनगोंग बाओ का छोटा भाई शेन शिया बाओ होता है, जो कि अपने बड़े भाई को मिलने आया होता है। वो अपने बड़े भाई को बताता है कि पिताजी को आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में अमर आत्मा का दर्जा पाने वाले आप ही पहले हैं। वो अपने भाई को पूछता है कि आपने चेंतांग दर्रे को क्यों घेर रखा है। तभी नेजा के पिता बोलते हैं कि ये चेंतांग दर्रे की रक्षा के लिए यहाँ है। शेनगोंग बाओ अपने छोटे भाई को बताता है कि मैं अभी घर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं 12 सुनहरी अमर आत्माओं में शामिल होने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम वापस घर लौट जाओ। वो अपने छोटे भाई को यूशु महल से मिली अमरता की गोलियों का एक डिब्बा देता है और वापस भेज देता है। शेन शिया बाओ वहाँ से चला जाता है और फिर शेनगोंग बाओ नेजा के पिता को शुक्रिया अदा करते हैं और जिन भी औषधियों की जरूरत है उनकी लिस्ट मांगते हैं और बोलते हैं कि सारी औषधियाँ तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ नेजा अपनी पहली परीक्षा के लिए जाता है, जिसमें उसे मारमोट राक्षसों को हरा कर बंदी बनाना होता है। वो नींद की गोलियां खाता है। फिर नेजा के शरीर को एओ बेंग कंट्रोल करता है और राक्षसों को हरा कर पकड़ लेता है। वो अपनी पहली परीक्षा पास कर लेता है। फिर वुलियांग का शिष्य सारे राक्षसों को पकड़कर यूशु महल भेजता है। फिर नेजा और मास्टर ताई भी यूशु महल में जाते हैं। वो दोनों वुलियांग के पास जाते हैं, जो कि रात में एक बड़े से चट्टान पर सितारों की ओर देख रहे होते हैं। वो मास्टर ताई से पूछते हैं कि आज सितारों की चाल क्या बोल रही है। मास्टर ताई बताते हैं कि 6 सितारे एक ही सीधी रेखा में है, जो कि दशक में सिर्फ एक बार आता है। फिर वुलियांग बताते हैं कि इसी एक दिन हम जेड के इस पोर्टल का इस्तेमाल करके आवाज और तस्वीरों को हजारों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं और हमारे भाई इकट्ठा हो सकते हैं। वो बताते हैं कि आज ही मौका है कि 12 सुनहरी आत्माओं का मिलन होने का सुनहरा मौका है। तभी वुलियांग मास्टर ताई को 12 सुनहरी आत्माओं में शामिल करते हैं। मास्टर ताई भी वही के एक कमल के आकार के गद्दी पर बैठते हैं और बाकी अमर आत्माओं की छाया भी वहाँ प्रकट हो जाती है। वही वुलियांग सभी को बताते हैं कि धर्म युद्ध होकर रहेगा, तो उसकी तैयारी पर हम बात करेंगे। तभी वो बताते हैं कि इसी युद्ध के लिए मैंने ये अमरता की 9000 गोलियां तैयार की है। तभी 12 अमर आत्माएं बोलती है कि पर ये गोलियां आई कहाँ से। तो वुलियांग की एक शिष्य बताती है कि हमारे गुरु वुलियांग ने अपनी साधना को दांव पर लगाकर और ताइयांग कुंड के साथ मिलकर ये गोलियां बनाई है। तभी वुलियांग का दूसरा शिष्य बोलता है कि ज्यादातर दानवों से हमें खतरा नहीं है, पर पूर्वी समुद्र के लुम्स पर मुझे विश्वास नहीं।
तभी बाकी आत्माएं बोलती है कि उन्होंने तो पहले ही स्वर्ग के आगे समर्पण कर दिया है। फिर वो शिष्य बोलता है कि मुझे लगता है उनका समर्पण एक ढोंग हो सकता है। फिर दूसरी अमर आत्माएं बोलती है कि उन्होंने तो पाताल में हजारों सालों तक दानवों को कैद रखा है। वो शिष्य बोलता है कि ये लोग बहुत ताकतवर है, अगर वो पलट गए तो हम पर भारी पड़ सकते हैं। तभी अमर आत्माएं बोलती है कि वो हमारा करार नहीं तोड़ेंगे और अगर हमने समर्पण किए हुए लोगों पर हमला किया तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सभी लोग और वुलियांग इससे सहमत होते हैं। तभी एक अमर आत्मा बोलती है कि जिन्जा और मुजा दोनों हमारे शिष्य हैं और सालों से साधना कर रहे हैं। वो अपने छोटे भाई नेजा से मिलना चाहते हैं, तो क्यों ना भाइयों की मुलाकात करवा दे। वुलियांग नेजा को अपने भाइयों से मिलने की इजाजत दे देते हैं, पर नेजा वहाँ से भागकर नीचे आता है और एओबिंग की आत्मा से बात करता है। वो बोलता है कि मैं उनसे मिलने से घबरा रहा हूँ। नेजा नींद की दवा खा लेता है और एओबिंग को अपने भाइयों से मिलने को कहता है। फिर एओबिंग नेजा के शरीर पर कंट्रोल करके नेजा के भाइयों से मिलता है। नेजा और एओबिंग उसके भाइयों के साथ जो बात हुई उस पर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एओबिंग नेजा को उसके भाइयों के साथ जो बात हुई वो बताता है और बोलता है कि मेरे भी 2 भाई थे, तुम बहुत किस्मत वाले हो नेजा। फिर नेजा बोलता है कि मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत किया है और अब हमारी बारी है। फिर वो दोनों तय करते हैं कि हम दोनों अमर आत्माओं में जगह बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेजा अपनी दूसरी परीक्षा के लिए जाता है, जिसमें उसे शेनगोंगबाओ के पिता जेंगदाओ को हराना होता है। वो एक ऐसे मास्टर है जो राक्षसों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो भी अमरता की परीक्षा पास करके अमर हो सके। तभी नेजा वहां पहुंचता है और जेंगदाओ को चुनौती देता है। फिर वो नींद की दवाई खाता है और एओबिंग उसके शरीर पर कंट्रोल कर जेंगदाओ से लड़ाई शुरू करता है, जिसमें वो अपनी बर्फ की ताकत का इस्तेमाल करता है, पर जेंगदाओ अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसे मात दे देता है। जेंगदाओ नेजा को पकड़ लेता है, पर जब उसे यूशु महल का चिन्ह दिखाई देता है तो वो अपना हाथ काटकर बलिदान देता है और यूशु महल में अपना समर्पण करता है। पर तभी शेन शिओबाओ वहाँ आता है। वो अपने पिता को इस हालत में देखकर सभी लोगों पर हमला करता है, पर लड़ाई के दौरान वुलियांग के शिष्य का तीर जेंगदाओ और शियाबाओ को लग जाता है। पर जेंगदाओ शियाबाओ को लेकर नदी के रास्ते बिजली की रफ्तार से भाग जाता है और नदी के किनारे से जियादाओ शियाबाओ को अपने बड़े भाई के पास जाने के लिए कहते हैं। तभी यांग का एक शिष्य वहाँ आता है और उन पर तीर मारने वाला होता है, पर नेजा यानी एओबिंग उसके सामने आता है और उसे रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि चेनतांग दर्रे में शेन शेंगबाओ सारी औषधियां नेजा के पिता को दे देता है। नेजा के पिता शेन गोंगबाओ के सत्कार में खाने पर बुलाते हैं। वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी शेन शियाबाओ वहाँ पहुँचता है। वो अपने बड़े भाई को बताता है कि दुश्मनों ने हमला किया और पिताजी का हाथ काट दिया, और वो नेजा का नाम लेता है और मर जाता है। शेन गोंगबाओ बहुत गुस्से में होता है। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेजा बताता है कि मैं अपनी तीसरी परीक्षा भी अभी देना चाहता हूँ, क्योंकि 7 दिनों में से अब सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं। वो उसे उसकी आखिरी परीक्षा के बारे में बताते हैं, जिसमें उसे कपाल पर्वत की दानव रानी को हराना होता है। तभी चेनतांग दर्रे से 2 सैनिक संदेश लेकर आते हैं। नेजा और मास्टर ताई वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी चेनतांग दर्रे को नष्ट कर दिया होता है। सभी और लावा से ढका होता है। नेजा रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा होता है। वो बहुत रोता है। तभी वुलियांग वहां आते हैं और बोलते हैं कि यह इतना सारा लावा कहाँ से आया। तभी शिष्य बोलता है कि ये तो लुम्स का पंजा है। वो बोलते हैं कि लुम्स के बहन के पास तो आकाश फाड़ने वाले पंजे की ताकत है। ये पाताल के नर से आने वाला लावा है और पूर्वी समुद्र के राजा एओगोवांग यानी एओबिन के पिता ने ये सब किया है, ऐसा आरोप वो लुम्स राजा पर लगाते हैं। तभी नेजा बोलता है कि ये उन्हीं ने किया है। नेजा उस पिग को अपने पैरों की वाहन में बदलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वुलियांग बोलता है कि अब सुनहरे आत्माओं से बात करने का समय नहीं है, हम लुम्स पर हमला करेंगे और उन्हें मारेंगे। मास्टर ताई नेजा के पीछे जाते हैं। एओबिंग की आत्मा नेजा को समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनता। वो अपनी तीसरी परीक्षा के लिए उस दानव रानी को हराता है, जिसमें नेजा का शरीर भी घायल होता है। तभी वो शिष्य मास्टर ताई से पूछता है कि यह आग कैसे आई, नेजा तो बर्फ बनाता है ना। तो मास्टर ताई बोलते हैं कि इसे दोनों शक्तियाँ आती है। फिर हम देखते हैं कि वुलियांग नेजा पर अमरता का खास जादू करते हैं और उसे यूशु के खजाने के कक्ष में ले जाते हैं, और फिर नेजा उनसे अमृत मांगता है। वो उसे अमृत दे देते हैं और फिर वुलियांग सभी को बोलता है कि हम लुम्स पर हमला करेंगे। वो ताइयांग कुंड को भी अपने साथ लेते हैं। वो नेजा को भी अपना साथ देने बोलते हैं। नेजा बोलता है कि मैं पहले चेनतांग दर्रे में जाना चाहता हूँ। वो अमृत लेकर चेनतांग में आता है। फिर मास्टर ताई उस अमृत से कमल को पुनर्जीवित करते हैं। तभी नेजा लुम्स पर यानी एओबिंग के पिता एओगुआंग पे हमला करने जाता है। एओबिंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर मास्टर ताई उसे बोलते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा शरीर हमें बनाना है। नेजा वहाँ से चला जाता है। यहाँ लुम्स पर वुलियांग अपनी सेना के साथ हमला शुरू करते हैं। तभी एओगुआंग अपने शरीर से आत्मा के रूप में बाहर आता है और हमले का कारण पूछता है। वुलियांग बोलते हैं कि तुमने चेनतांग को नष्ट कर दिया है और इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। वो ताइयांग कुंड
के जरिए लुम्स को चारों ओर से घेर लेता है। वो कुंड पूरे लुम्स को अपने अंदर समा लेता है। एओ गुआंग अपने भाई बहनों से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि आप ही का आदेश था शेन गोंगबाओ की सारी बात मानना। इसके बाद एओ गुआंग अपने लुम्स साम्राज्य और सारे लोगों को बचाने के लिए अपने मानवीय रूप में बाहर आते हैं और अपनी तलवार से वुलियांग पर हमला करते हैं, पर वुलियांग के शिष्य उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। फिर एओ बिंग और वुलियांग के दो शिष्यों के बीच लड़ाई शुरू होती है। यहाँ ताइयांग कुंड पूरे लुम्स साम्राज्य को अपने अंदर लेना शुरू करता है। तभी अंदर जो समुद्री दैत्यों को एओ गुआंग ने अपने निगरानी में कैद रखा था, उन सबको एओ गुआंग के भाई बहन भड़काते हैं। वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर एओ गुआंग के बाकी ड्रैगन सिपाही उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। सारी जंजीरें उखड़ जाती है। यहाँ एओ गुआंग और दोनों शिष्यों के बीच लड़ाई चल रही होती है। एओ गुआंग अपनी तलवार का आकार बड़ा करते हैं और उन पर हमला करते हैं। वो दोनों शिष्य इससे बचते हुए भागते हैं, पर तभी आसमान से लाल कलर की रोशनी जोर से आती है और एओ गुआंग को समुद्र के अंदर ले जाती है। ये रोशनी कोई और नहीं बल्कि नेजा होता है। वो अपने माता पिता के मौत का बदला लेने और लुम्स को मारने आया है। नेजा एओ गुआंग को बोलता है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुमने फिर भी चेमतांग को नष्ट करके मेरे माता पिता को मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एओ गुआंग और नेजा के बीच समुद्र के अंदर युद्ध शुरू होता है। एओ गुआंग नेजा से पूछता है कि बताओ क्या मेरा बेटा जिंदा है या नहीं। यहाँ ताइयांग कुंड पूरी तरह से लुम साम्राज्य को अपने अंदर समा लेता है। अंदर सभी समुद्री दैत्य और ड्रैगन बंद होते हैं। वो बचकर भागने लगते हैं, पर सभी लोग कुंड के अंदर पूरी तरह से बंद हो चुके होते हैं। वुलियांग कुंड हवा पे उड़ने लगता है। उसके शिष्यों की सेना भी वहाँ मौजूद होती है। तभी नेजा और लुम्स महाराज एओ गुआंग युद्ध करते हुए समुद्र से बाहर आते हैं और युद्ध चालू रखते हैं। एओ गुआंग नेजा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता। ताइयान कुंड का ढक्कन बंद होने वाला होता है। तभी नेजा एओ गुआंग को उस कुंड के अंदर फेंकता है और फिर वुलियांग कुंड को बंद कर देता है। एओ गुआंग, सारे ड्रैगन्स और समुद्री दैत्य सभी कुंड के अंदर कैद हो जाते हैं। एओ गुआंग अपने भाई बहनों को उनकी करतूतों की वजह से डांटता है। वुलियांग नेजा को शाबाशी देता है और बोलता है कि इन सभी को मैं गोलियों में बदलकर सबका बदला पूरा करूंगा। वुलियांग कुंड के ऊपर बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। यहाँ नेजा उदास होकर अपने माता पिता के याद में रो रहा होता है। तभी उसे सामने अपने माता पिता मास्टर ताई और एओ बिंग आते हुए नजर आते हैं। नेजा उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और रोने लगता है। तभी एओ बिंग नेजा को बताता है कि चेंतांग दर्रे की बर्बादी में मेरे पिता एओ गुआंग का कोई भी हाथ नहीं है। नेजा के पिता बोलते हैं कि इस सब के पीछे अमर आत्मा वुलियांग शामिल है, और फिर नेजा के पिता सारी बात बताते हैं कि क्या हुआ था। वो बताते हैं मास्टर शेन गोंगबाओ और हम बात कर रहे थे, तभी वुलियांग ने चेंतांग पर हमला किया। शेन गोंगबाओ वुलियांग को बोलता है कि तुमने मेरे पिता को बंदी क्यों बनाया है और मेरे भाई को भी मारा है। तभी एओ गुआंग के दो भाई और बहनें वुलियांग की साइड चले जाते हैं और बदले में अपनी आजादी मांगते हैं। वो वुलियांग के साथ मिलकर चेंतांग पर हमला करते हैं। शेन गोंगबाओ उन्हें बोलते हैं कि तुम लुम्स से गद्दारी करोगे, और फिर वो नेजा के माता पिता को वहाँ से बचाकर बाहर निकालता है और वही युद्ध में रुकता है। वुलियांग ड्रैगन के मदद से आसमान चीरकर नर के लावा से चेंतांग को ढक देता है। चेंतांग के सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट समय में आती है। नेजा के पिता बताते हैं कि जिन भी दानवों को पकड़ा जाता है उन्हें यूशु के सुधार ग्रह में नहीं डाला जाता, बल्कि ताइयांग कुंड में डालकर उन्हें अमरता की गोलियों में बदल दिया जाता है, ताकि चांग संप्रदाय की शक्ति बढ़ सके। मास्टर ताई वुलियांग को बोलते हैं कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो और गुरुदेव को क्या जवाब दोगे। तभी नेजा को अपनी गलती का पछतावा होता है। नेजा और एओ बिंग मिलकर वुलियांग पर हमला करते हैं और उसके शिष्य बीच में आकर लड़ाई शुरू करते हैं। नेजा के माता पिता और मास्टर ताई भी लड़ाई शुरू करते हैं। तभी वुलियांग का शिष्य आसमान चीरकर उन तीनों ड्रैगन्स को कुंड से बाहर निकालता है। वो भी युद्ध शुरू करते हैं। नेजा, एओ बिंग, मास्टर ताई और नेजा के माता पिता युद्ध करते हैं। नेजा और एओ बिंग कुंड के ऊपर वुलियांग पर हमला करते हैं, पर वुलियांग दोनों पर जादू से बहुत से कांटे डाल देता है, जिसके वजह से अगर वो दोनों जरा भी हिले तो मारे जाएंगे। वुलियांग सभी को कुंड के अंदर बंद कर देता है ताकि सभी लोग अमरता की गोलियों में बदल सके। कुंड के अंदर एओ गुआंग सभी समुद्री दैत्यों को बेड़ियों से मुक्त करता है। कुंड के अंदर की गर्मी बहुत बढ़ने लगती है। गुआंग सबको बोलते हैं कि सभी शांत रहो। तभी नेजा के माता की हालत खराब होने लगती है। वो नेजा को गले लगाती है और अपने दिल की बात बताती है और वो गोले में बदल जाती है। नेजा बहुत गुस्से में होता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर शरीर फाड़कर उन कांटों से बाहर आता है और कुंड की अग्नि की वजह से नेजा का शरीर और भी मजबूत और विकसित होता है। नेजा एओ बिंग को भी कांटों से मुक्त करता है और फिर दोनों मिलकर कुंड के ढक्कन को खोलने लगते हैं। बाकी दैत्य और सभी ड्रैगन्स भी उनकी मदद करते हैं।
है। बाहर वुलियांग अपनी छड़ी से कुंड के ढक्कन को कस देता है और उसके सभी शिष्य भी उसकी मदद करते हैं। पर अंदर कुंड में सभी लोग और नेजा अपनी पूरी ताकत से जोर लगाते हैं, तभी कुंड चारों तरफ से फूट जाता है और सभी कुंड से बाहर आते हैं। फिर वुलियांग के शिष्य नेजा और एओबिंग इनके बीच युद्ध होता है, जिसमें वुलियांग को नेजा बहुत मारता है, पर वुलियांग की सेना उसे वहाँ से बचाकर भाग जाती है। नेजा और उसके साथी जीत जाते हैं। नेजा और उसके पिता चेंतांग में वापस आते हैं और युद्ध की तैयारी करने की शुरुआत करते हैं। एओगुआंग सभी ड्रैगन्स को समुद्र के नीचे कहीं छिपा देते हैं और एओबिंग को चेंतांग भेज देते हैं नेजा की मदद के लिए, और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म के पोस्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूशु महल में वुलियांग और उसके दोनों शिष्य एक खुफिया तहखाने में जाते हैं, जहाँ तहखाने को सिर्फ वुलियांग और एक पहरेदार ही स्कैन के जरिए खोल सकता है। वुलियांग बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान के समाधि से उठने से पहले हमें सारा मामला ठीक करना होगा। वुलियांग का चेहरा खराब होता है, इसीलिए तहखाने की स्कैनिंग में वो फेल होता है। पहरेदार नया स्केच बनाकर दरवाजे को देता है, फिर वो स्कैन के जरिए अंदर जाते हैं। अंदर जाते वक्त वुलियांग पहरेदार को 10 वर्षों तक सोने का श्राप देता है। तहखाने की जेल में शेन गोंगबाओ और उसके पिता जेंगदाओ को कैद करके रखा होता है। वो तीनों तहखाने से बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा गलत फेस की वजह से खुलता नहीं और बाहर यूशु महल में वुलियांग से मिलने नेजा के दोनों भाई जिनजा और मूजा आए होते हैं, पर उन्हें वहाँ वुलियांग नहीं मिलता क्योंकि वो तहखाने में बंद हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी नेजा 2 मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।